as the dust settles on the 2024 Lok Sabha elections, campaigning, the silent period has now begun. But given the final speeches before this silence, it seems like this is the calm before the storm, quite literally. The Prime Minister roared at the opposition, declaring that he is so confident of winning the mandate of Bharat that he is already preparing for his third term. जून के बाद जो 6 महीने हैं उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। So neither PM Modi's confidence nor his tapasya of the Kanyakumari coast have gone down well with the opposition. Watch how once again they resort to mudslinging and warn him of 3 mehboobas which will lead to his downfall, that is unemployment, poverty and inflation. Now also, viewers, meanwhile, the BJP is so confident of a hat-trick in the ongoing Mahabharat. They claim that the NDA is winning more than 400 seats and the loss of the INDIA's alliance is definite. The Saffron Party further said that the excitement and enthusiasm show ye dil mange more. 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। इंडिया गठबंधन का बैठ उनकी पराजय सुनिश्चित है। एक सवाल और वैसे पहले से ही इंडिया गठबंधन तो बिखरा हुआ है, नाम के लिए केवल इंडिया गठबंधन। 18वीं लोकसभा के चुनावों के 7वें चरण का अंतिम दिन का ये चुनाव प्रचार जो कहते हैं खत्म होने वाला है। मात्र 3 मिनट बचे हैं। ये जोश, उत्साह, उमंग दिखाता है कि ये दिल मांगे मोर। मोदी जी के लिए काम करने का और दिल करता है, उत्साह है और युवाओं में जुनून है कि और समय मिले देश के प्रधानमंत्री के लिए एक और सीट जीतने के लिए और 400 पार करने के लिए, क्योंकि मोदी जी इसके बाद अगले 5 साल देश को रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे, नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। मोदी जी ने अगले 5 साल का रोड मैप भी तैयार कर लिया है और पहले 100 दिन का इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है ये भी तैयार कर लिया है। On the other hand, from Mallikarjun Kharge to Akhilesh Yadav to Tejasvi Yadav, every big leader of the INDIA bloc is predicting a decisive mandate for the 2024 elections. Here's what the INDIA leaders predicted over the course of their campaign. हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। We are very much confident that we are going to form a government in union. June 4th, the result will come in favor of us. That is what our strong belief. The country's atmosphere is like that. The feedback from the people is like that. Feedback from our leadership from the states are also like that. India alliance will have the majority. देखिए, देश के
प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोगों ने सबसे ज़्यादा आरक्षण के साथ खिलवाड़ की। सरकारी नौकरियां इसीलिए नहीं दे रहे हैं जिससे उन्हें आरक्षण न देना पड़े। सीटों 140 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीत रही। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है।